मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़े। फिर हमने देखा कि किसी बार मैग्नेट के एक्सिस पर, अक्ष पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हिंदी वाले कहते हैं निरक्षीय बिंदु, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान देंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबक मैग्नेटिक सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन यानी उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय पदार्थ जो होता है या द्रव्य होता है उसकी वर्गीकरण करेंगे। ये बेसिकली है पदार्थ का वर्गीकरण। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर किसी भी मैटर को तीन भाग में बांटा गया है। सब्सटेंस को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। एक डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ये सारी बातें आप ठीक है। आप तो सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस। चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सबसे पहली बात, डायामैग्नेटिक, सब्सटेंस। दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीन में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूसरा वाला को कहते हैं अनुचुंबकीय, और तीसरा वाला को बोलते हैं लौह चुंबकीय। देखिए, हमने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण के आधार पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है या मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? तीन तरीकों से। पहला डाया, दूसरा पारा और तीसरा फेरो। इन तीनों मटेरियल के रूप में आप बांट सकते हैं। हिंदी वाले प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसको नोट करो। अब एक एक जो डाया, पारा, फेरो, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। क्वेश्चन यहाँ से एक ही पूछता है कि ये तीनों में डिफरेंस बताना है आपको। 5 मार्क्स में पूछता है। अगर 2 मार्क्स में पूछना है तो किसी एक का नाम दे देगा और उसका प्रॉपर्टी 1-2 पूछ देगा। इसी तरह से 2 नंबरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
एक एक करके पहले डायामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक, और सबका प्रॉपर्टी 3 3 4 4 5 5 जो होगा प्रॉपर्टी लिखा देंगे। एक में आते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो हल्का मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब कुछ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको शो करने लगेगा, चुंबकत्व गुण कुछ आ जाएगा। और किस दिशा में, तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट हो जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जिसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहला बात तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी दिशा में वो हल्का मैग्नेटाइज हो जाए, जिसको फीबली मैग्नेटाइज बोलते हैं, हल्का मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब होता है चुंबकत्व गुण आना, मैग्नेटाइजेशन जिसको आप लोग समझते हो, मैग्नेटाइजिंग गुण जिस मटेरियल में आ गया वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होता है जिसको यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाएगा। लिखेंगे those magnetic substance which are placed in the magnetic field, which are placed in the magnetic field, it can be magnetized, it can be feebly magnetized, in the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ कोई नहीं लिखा, पहले बता रहा हूँ, लिखने का टाइम जब देता हूँ तो थोड़ा लिख समझने का भी टाइम दो। देखो हमने लिखा है those magnetic substance which are placed in the magnetic field, it can be feebly का मतलब होता है हल्का, थोड़ा सा, feebly magnetized in the direction of magnetic field। वैसे सब्सटेंस जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो हल्का मैग्नेटाइज होता है, किस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, वैसे सब्सटेंस को कौन सा सब्सटेंस कहते हैं, डायामैग्नेटिक। हिंदी में लिखते हैं वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा चुंबकित हो जाता है, चुंबकित यानी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको नोट करो। लिखो प्रॉपर्टी ऑफ, चाहोगे तो दो प्रॉपर्टी अभी हम लिखा दिए, एक डेफिनेशन एक एग्जाम्पल टाइप का।
जब आपको प्रॉपर्टी पूछे सभी के बारे में, डिफरेंस 1 2, दूसरा लाइन, अब और 2 3 इसमें लिख देते हैं तो कम से कम 5 हो गया सभी का प्रॉपर्टी टाइप का, या डिफरेंस लिखने में फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। पहला बात है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस are heavily and repelled by a magnet। डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा वो किसी चुंबक के द्वारा पूरा रिपेल किया जाएगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित किया जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, when placed in magnetic field, when the placed in magnetic field जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको अवॉइड करते हुए निकल जाएगा। मतलब इससे पास होकर नहीं निकलेगा, इससे थोड़ा दूर हट जाएगा, तब तो रिपेल हुआ। when placed in the magnetic field, the magnetic lines of force avoid the diamagnetic substance। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और जब चुंबकीय बल रेखाएं, इसी को एक और नाम से आप लोग जानते हो, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक मिनट, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ा दूर होकर गुजरती है। जैसे मान लो
ये कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन सा है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस सब्सटेंस से होकर ना गुजर के इसके साइड से होकर गुजर जाएगा। समझ गया? अगर ये अट्रैक्ट करता तो इससे होकर गुजरता या इसके नजदीक से गुजरता। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक गुण होता है कि जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होता है वो इससे थोड़ा दूर होकर गुजरने लगता है, यानी रिपेल करवा देता है। तो वहाँ पर इसलिए पहला गुण लिखा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फेवरली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा थोड़ा सा ये रिपेल हो जाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा गुण बताया है, जब इसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अवॉइड द मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है इस सब्सटेंस को, इस पदार्थ को से दूर होकर थोड़ा गुजरती है। यही बातें दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी लिखिए। चुंबकीय सुग्राहिता, देखना भाई, प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय सुग्राहिता अल्प एवं ऋणात्मक होती है। जो लिख दिया वो सही है, ठीक है। अल्प एवं ऋणात्मक होती है। चार प्रॉपर्टी एक लास्ट है वो वाला लिख लो। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस will be 0. प्रति चुंबकीय पदार्थ के प्रति चुंबकीय पदार्थ के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होती है। एक लास्ट है वो वाला लिख लो। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस will be 0. प्रति चुंबकीय पदार्थ के प्रति चुंबकीय पदार्थ के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होती है।
याद रखना जरूरी है आपको बोर्ड के नजरिए से। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देख, पहला वाला जो समझ गया दूसरा समझने में आसान हो जाएगा। वो क्या था, यदि किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, डायामैग्नेटिक को, तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फीबली मैग्नेटाइज होता था। ये भी मैग्नेटाइज होगा लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिखेंगे those magnetic substance which can be placed in the magnetic field, placed in the magnetic field, placed in the magnetic field, it can be feebly magnetized in opposite direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखे देख, ऐसे सब मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। हिंदी में वही चीज लिखते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय यानी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसमें होगा एल्युमिनियम एल्यूमिनियम क्रोमियम उसके बाद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ। हो गया था। देखो, अरे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है एंटीमनी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है एल्यूमिनियम। उसके बाद क्रोमियम, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा जो होता है। उसके बाद प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो होता है कौन सा है, मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है।
कल जो क्लास में रहेगा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। समझ गया ना, टॉपिक है इस चैप्टर का। उससे क्वेश्चन, अगर इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा तो उससे 100% रहेगा। पहले बता चलो प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। The paramagnetic substance are feebly attracted by a magnet. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेट के द्वारा थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, when the paramagnetic substance placed in the field, field का मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझना। जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, then some magnetic lines of force very close or near the paramagnetic, very close or near to pass the paramagnetic substance, near to pass through लगाते हैं, pass through the paramagnetic substance। क्या लिखे हैं? जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पदार्थ के नजदीक से होकर
गुजरते हैं। फिगर चाहोगे तो बना लोगे। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए हैं। और ये भी इसके अंदर से गुजर गए। तो अट्रैक्ट तो हुआ है, अट्रैक्ट करता तो तीनों के अट्रैक्ट कर लेता, अपने अंदर से गुजार सकता था, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। तीन में से किसी एक को अपने अंदर से होकर गुजरने दिया है। तो अट्रैक्ट तो किया है, लेकिन फीवली अट्रैक्ट किया, हल्का सा अट्रैक्ट किया है। इसलिए लिखे हैं कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इसके क्लोज या इससे बहुत कम इसके नज़दीक से होकर गुजरती है, नज़दीक से होकर गुजरती है। रहने दो यही तक क्लास। आगे का प्रॉपर्टी और आगे के बारे में आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। इस सप्ताह में